व्हाट इज नॉन यूनियन? नॉर्मल ओपीडी प्रैक्टिस में हम देखते हैं जिन पेशेंट की फ्रैक्चर हुआ है उनको कई बार लेबल करा जाता है कि ये नॉन यूनियन में जा रहा है, इधर विद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या इधर विद कोई भी इंटरवेंशन, चाहे वो प्लेट हो या रॉड हो। अगर हमको दिखता है कि फ्रैक्चर के प्रोसेस में अरेस्ट हो गया है, रुक गया है वो फ्रैक्चर का हीलिंग प्रोसेस, तब हम उसको नॉन यूनियन लेबल करते हैं। नॉन यूनियन लेबल करने के लिए हम क्लिनिकली और रेडियोलॉजिकली एक्सरे पे दोनों को चीज़ों को कंपेयर करने के बाद ही नॉन यूनियन लेबल करते हैं। मोस्टली पेशेंट्स विद नॉन यूनियन हमारे पास पेनलेस एबनॉर्मल मोबिलिटी के साथ आते हैं इन लॉन्ग बोन्स, बट इसके कुछ प्री डिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन। इफ इट इज अ पेशेंट इज अ वेरी क्रॉनिक अल्कोहलिक, उन केसेस में नॉन यूनियन की इंडिकेशन थोड़ा बहुत रिस्क बढ़ जाता है। स्मोकर्स, उनमें रिस्क ऑफ नॉन यूनियन बढ़ जाता है। इनएडिक्वेट स्टेबलाइजेशन, अगर आपकी बोन का जब फ्रैक्चर हुआ था उसका स्टेबलाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तब भी वो नॉन यूनियन की तरफ जा सकता है। इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, अगर उधर उस जगह पे उस स्पेसिफिक एरिया ऑफ फ्रैक्चर में ब्लड सप्लाई पुअर है, तब भी आपका पेशेंट को नॉन यूनियन की संभावना ज्यादा रहती है। एंड अदर कॉजेज ऑफ नॉन यूनियन कुड आल्सो बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर टाइप या सेगमेंटल फ्रैक्चर है अगर, तब भी नॉन यूनियन देखा जाता है। नॉन यूनियन में बेसिकली 4 चीजों का हमें ध्यान देना होता है या 4 चीजों के लिए हम उसको ऑपरेट करते हैं। नॉन यूनियन में अगर आपका ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट है, जो फ्रैक्चर होने के बाद एरिया में ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट है, तब वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है फॉर नॉन यूनियन। सेकेंडली, अगर आपका ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट है एंड आपका इनएडिक्वेट स्टेबलाइजेशन है, तब वो जाता है एट्रोफिक नॉन यूनियन कहलाता है, एट्रोफिक नॉन यूनियन। कई बार क्या रहता है, पेशेंट के एरिया में ब्लड सप्लाई अच्छा है लेकिन स्टेबलाइजेशन फ्रैक्चर का अलाइनमेंट अच्छा नहीं है, तब भी वो नॉन यूनियन में जा सकता है। उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रोफिक नॉन यूनियन। एंड रेयरली देयर कैन बी सेप्टिक नॉन यूनियन व्हिच कैन बी देयर विद इन्फेक्शन। इसके लिए हम अर्लीस्ट मार्कर में सीआरपी यूज करते हैं। सीआरपी का एक ब्लड टेस्ट होता है, हम करा के देखते हैं एंड अगर हमको रेडियोलॉजिकली क्लिनिकली लग रहा है वो इन्फेक्शन है एंड नॉन यूनियन फ्रैक्चर हीलिंग का प्रोग्रेस नहीं हो रहा, वी लेबल इट एज सेप्टिक नॉन यूनियन। अब हाउ डू वी ट्रीट नॉन यूनियन? जब पेशेंट नॉन यूनियन में चले गया है, उसकी बोन की हीलिंग इम्प्रॉपर है, हड्डी अच्छे से नहीं बढ़ रही, अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई है, स्टेबलाइजेशन इज नॉट प्रॉपर, एंड नाउ व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस? The treatment options depend upon the principle which is known as CAS principle. हमारे पास जब भी पेशेंट आता है नॉन यूनियन के साथ, हमको इन 4 चीजों में उसके फ्रैक्चर को असेस करना रहता है। क्या कॉन्टैक्ट अच्छा था पिछले सर्जरी से या पिछले कन्वर्टेड ट्रीटमेंट से, क्या बोन का कॉन्टैक्ट अच्छा था। सेकेंड, क्या उसकी अलाइनमेंट अच्छी थी, फ्रैक्चर एंड्स को क्या अलाइन अच्छा करा गया। थर्ड, क्या उसमें स्टेबिलिटी है, रॉड, प्लेट या स्क्रूज जो भी हमने इंटरवेंशन यूज करी है, क्या उसको यूज करने के बाद फ्रैक्चर एंड्स में स्टेबिलिटी है। एंड फोर्थ, क्या अब वहां पर प्रॉपर बोन स्टिमुलेशन है, मतलब कि ब्लड सप्लाई एंड दोज फैक्टर्स प्रॉपर्ली वहां पर है जो कि उसको नॉन यूनियन में होने से बचा सकते हैं। तो हमारा ट्रीटमेंट प्रिंसिपल भी यही रहता है, हम कोशिश करते हैं वी गेट अ प्रॉपर कॉन्टैक्ट, वी गेट अ गुड अलाइनमेंट, वी गेट गुड स्टेबिलिटी एंड वी हैव प्रॉपर स्टिमुलेशन। ये हम अचीव कर सकते हैं बाय 4 टेक्निक्स। फर्स्ट इज एनी नॉन यूनियन कमिंग टू यू, वी विल ऑलवेज एडवाइज देम फॉर सर्जरी। उनको सर्जरी एनवायरनमेंट होगी जिसमें फ्रैक्चर एंड्स को ओपन करेंगे, उनको फ्रेशन करेंगे, एक अच्छा कॉन्टैक्ट लाएंगे, एक अच्छा अलाइनमेंट लाएंगे, एक अच्छी स्टेबिलिटी लाएंगे जिसमें मे और मे नॉट बी न्यू implants are used or previous implants are in situ used. And then stimulation. Stimulation का मतलब है हम कई बारी बोन ग्राफ्टिंग यूज करते हैं, बोन मैरो एस्पिरेट कॉन्सेंट्रेट यूज करते हैं या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोकली बोन हीलिंग के ग्रोथ फैक्टर्स को इंक्रीज कर देते हैं। एंड दिस इज हाउ वी एड्रेस नॉन यूनियन। नॉन यूनियन को रेगुलर फॉलो करना चाहिए सर्जरी करने के बाद। इसकी प्रॉपर बोन हीलिंग इज टेकिंग प्लेस होना। If proper bone healing is taking place, the functional outcomes are very good, and then the patient can be properly treated.